जयपुर के शास्त्री नगर से इस वक्त की खास ब्रेकिंग अपडेट, जहां सर्व हिंदू समाज की ओर से आज शास्त्री नगर थाने का घेराव और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। शास्त्री नगर में आज एक सफाई कर्मचारी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने धारदार हथियार से हमला किया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। सूचना मिलते ही हवा महल प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य महाराज, किशनपोल के चंद्र मनोहर बटवाड़ा, सिविल लाइंस के गोपाल शर्मा, वाल्मीकि समाज जयपुर के अध्यक्ष मनोज चावरिया, भाजपा, वीएचपी, बजरंग दल आदि संगठनों के हजारों लोगों ने विरोध किया। दबाव पड़ते ही पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए SC/ST में मुकदमा दर्ज किया। वाल्मीकि समाज के बंधु पर हमला किया गया है और हमारे साथ अभी शास्त्री नगर थाने में कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि पूरा मैटर क्या है। आप बताओ जी, पूरा मैटर क्या है। वाल्मीकि समाज पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। गहलोत सरकार जो गांधीवादी सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन उनकी कथनी करनी में अंतर है। वो जो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जो विपरीत देखा जाता है कि एक समुदाय विशेष के लोग टारगेट करके जो हिंसा पे उतरा है, जो तुष्टीकरण की नीति है। वाल्मीकि समाज का एक हमारा भाई जो अपना काम कर रहा था, उसको एक समुदाय विशेष के लोगों ने टारगेट करके उसको चिन्हित करके उसके साथ मारपीट की, उस पर जानलेवा हमला किया। जब उस पर इस तरीके का अपराध हुआ, गंभीर अपराध हुआ और वो थाने पर आया तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, उसको वादे भगा दिया गया, उसको दर दर भटकना पड़ा है। इस तरह के गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की जो नीति जयपुर शहर में हावी है, आए दिन समुदाय विशेष के लोग हिंदू समाज पर आए दिन अत्याचार करे, ऐसा नहीं चलने वाला है। गहलोत सरकार को अभी समझ लेना चाहिए कि जनता जाग चुकी है। वो अपनी इस तरीके की तुष्टीकरण की नीति को दूर भगाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनाकर विजय दिलाएगी। नहीं तो प्रशासन नक्की आगे की प्रणाली क्या है जिस हिसाब से प्रशासन अब आगे क्या करेगा इस मुद्दे? यहाँ पर प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य महाराज जी भी आए हुए, सिविल लाइन से भी आए, किशनपोल पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ खड़ी है, धरने पे बैठे शास्त्री थाने पर। जब तक उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती SC/ST मुकदमे में, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज था, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक हम यहाँ से धरने पर हटेगा नहीं धरना, तब तक धरना लगा रहेगा जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये दूसरी घटना है, तो इस पर आपको क्या कहना है इस बारे में? ये दूसरी घटना। अब हम सबको एक होकर ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से गुरु जी को जिताना है। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण दर्शाते हैं कि अभी कोई कांग्रेसी प्रत्याशी, जबकि यूनियन का खुद अध्यक्ष कांग्रेसी, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है और हमारे वाल्मीकि समाज के भाई के ऊपर हमला हुआ है, उसके बारे में? ये ही गहलोत सरकार का तुष्टीकरण है जो विगत 5 साल से जयपुर की जनता झेलती आ रही है। आज वाल्मीकि समाज, वो समाज जो सनातन धर्म का रक्षक रहा है शुरू से, आज उसके ऊपर हमला हुआ है, जिसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं। और ये जो तुष्टीकरण है गहलोत सरकार का, इस तुष्टीकरण के कारण ही आज आप देख रहे हैं कि हिंदू समाज बहुत ज़्यादा त्रस्त नज़र आ रहा है। आज परकोटे से पलायन का मेन कारण ये तुष्टीकरण ही है, और जिसका साक्षात नज़ारा आपके मीडिया चैनल के द्वारा आप दुनिया को, जनता को दिखा सकते हैं। प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? अभी 2 मिनट पहले तक सभी जो प्रत्याशी हैं, हवा महल से आदरणीय बाल मुकुंद आचार्य जी, सिविल लाइन से आदरणीय गोपाल शर्मा जी और किशनपोल से श्री चंद्र मोहन जी बटवाड़ा जी, तीनों को अंदर बुलाया है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है। अब क्या सच्चाई है वो बाहर आएंगे, उसके बाद ही पता लगेगी। अपराधी को देख तो सकते हैं ना। कहा गया है कि कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम है, तो क्या आपको लगता है कि इसके तहत क्या कांग्रेस इन पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर इनको छोड़ देगी? कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, सनातन धर्म जाग चुका है। अब ये तुष्टीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और हवा महल में क्या इस बार पक्का बीजेपी आ रही है? 110% सनातन धर्म की धर्म ध्वजा हवा महल में लहरेगी। भाजपा का कमल 25 तारीख को खिलेगा, 3 तारीख को भाजपा का कमल खिलेगा और 3 तारीख को 100% मतदान होगा। जो कुछ कार्रवाई हुई है वो हिंदू समाज की विजय है। और जिंदाबाद जिंदाबाद बाल मुकुंदाचार्य जी खुद बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, जिसमें इनके परिश्रम का और आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का सबसे बड़ा योगदान है।
भारत माता की, सनातन धर्म की, महर्षि वाल्मीकि महाराज की। क्यों उसने एक तो शब्द बोला भंगी, वो हमारे लिए गाली है, सबके लिए हैं। हमें पता है हमारे कोई शब्द से चिढ़ क्यों है कि जनेऊ चोटी भंग की गई थी मुगल काल में, तो हमें सबको चिढ़े इस बात से। बहुत सुंदर, हम सबको चिढ़े इस बात से क्योंकि हम सबके लिए ये गाली है। दूसरी बात, हमारे को SC/ST का मुकदमा चाहिए था, उन्होंने दर्ज कर दिया। उस भाई पर जो जानलेवा हत्या की है, अटेम्प्ट टू का किया है, उसके लिए हमने निवेदन किया है, तो उसकी मेडिकल में जांच होने पर होगा। उसके पाँव में, पेट पे जो घाव है, उसको मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं और गिरफ्तार कर लिया, उसको अंदर बैठा है वो। और हम लोग देख के आए हैं, और जिसको पीटा गया है और उनके खिलाफ उसकी सजा आगे नहीं बढ़ती। आप निश्चिंत रहो, हम लोग पूर्णतः किशन चावरिया के साथ हैं, पूरा परिवार, पूरा समाज। और धन्यवाद देते हैं हम हमारे अधिकारियों को जिन्होंने हमारी तुरंत प्रभाव से सुनवाई हुई। ये जो 5 साल में सुनवाई होती, माता की ये तो सरकार गई ना, इसलिए सुनवाई हुई। ये सरकार जा रही है, इसका ये असर है। मोदी जी की रैली के बाद, चुप हो जाओ, 1 मिनट, बोलो। अरे भाई बात, मोदी जी की रैली के बाद जरूरत पड़ी तो हम फिर यहाँ होंगे। मोदी सब आज जो है मोदी जी की रैली है, और इसके कारण इसके लिए सौहार्द बिगाड़ने का काम इन्होंने किया है। हम सभी विधायक प्रत्याशी आपके सम्मुख, आपकी एकजुटता के सामने, जिस प्रकार से हमारी एकजुटता बनी है, उससे ही प्रशासन उसमें कार्यवाही करने के लिए तत्पर है। आप सब लोग बंधु अभी इस समय ये मान के चले कि सब कार्रवाई अपने हिसाब से चल रही है, इसलिए निश्चित हो यार, शांति बनाए रखें। और हम सजग रूप से लग करके इस कार्य को, जब तक वो पूरी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो जाएगी, हम तत्पर रहेंगे। आप इसी आश्वासन के साथ अभी शांति बनाते हुए अपने अपने क्षेत्र में काम पर लगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ आकर धरने पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के द्वारा, एक समुदाय विशेष को विशेष टारगेट करके हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ में जिस तरीके से मारपीट करी इन लोगों ने, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह सुबह वाल्मीकि समाज के हमारे भाई अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे, और उस समय जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के द्वारा जो अपने आप को भी पावर में बताते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, हम यहाँ के राजा हैं, इस तरीके की बातें बोलते हैं। ऐसे लोगों द्वारा एक समुदाय विशेष, हमारे सनातन धर्म के एक विशेष अंग जो अग्रिम पंक्ति में हमेशा क्षत्रिय की तरह खड़ा रहता है, वाल्मीकि समाज, उसको विशेष तौर पे टारगेट करके जिस तरीके से इन लोगों ने मारा है, जिस तरीके से उसके मेरे भाई वाल्मीकि समाज के मेरे भाई के पेट में लगी है और इतनी गंभीर रूप से लगी है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी राजस्थान के प्रदेशवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी भी आप नहीं जाओगे तो ये समुदाय विशेष आपके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार करता रहेगा, आपको इसी तरीके से मारता रहेगा। और ये राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस सरकार है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये इसको उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लेंगे, तभी ये इस तरीके की घटनाएं बंद होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि यहाँ पे अभी जो वाल्मीकि समाज पर जो हमला हुआ है, भाई पे जो हमला हुआ है, सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियां दिख रहे, बीजेपी की जो कार्यकर्ता वो दिख रहे, क्या कांग्रेस जी के वाल्मीकि समाज से कोई लेना देना नहीं है? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के द्वारा हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले जयपुर के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर एक विशेष समुदाय के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसको जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने लाभ दिया है, सरकारी नौकरी दिए, 50 लाख रुपए नगद और एक डेयरी बूथ, तो क्या वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के पास में जब ये लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या पूछना नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार से ये सवाल कि आप साहब उस समय कहाँ रहते हैं जब हमारे साथ में अत्याचार होता है, जब हमारे साथ में इस तरीके की घटनाएं होती है, जब कांग्रेस प्रत्याशी कहाँ रहते हैं, या कांग्रेस के जो मठाधीश बैठे हुए हैं वो कहाँ रहते हैं। एक विशेष व्यक्ति को बैठाने के लिए जब सीएम साहब खुद, पप्पू कुरैशी को बैठाने के लिए जब सीएम साहब खुद स्वयं आ सकते हैं, तो क्या हमारे भाई के लग जाने के ऊपर वो लोग आके देख नहीं सकते?
सर एक यूनियन का लीडर भी नहीं है। ये हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जो शास्त्री नगर थाने के अंदर कई बीजेपी प्रत्याशी और कई बंधु आए हुए हैं जिन्होंने वाल्मीकि समाज के ऊपर जो हमला हुआ है उसका मुद्दा उठाया। जब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरामैन लालचंद के साथ मैं राहुल शर्मा, जन जागरण संदेश।